ड्रामा 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है, उसका प्रमाण। सेवा करने के समय प्रश्न आया 5000 वर्ष व्यतीत हो गए, ड्रामा के पूरे हो गए, वही 5000 वर्ष का ड्रामा अभी फिर रिपीट हो रहा है, तो उसका प्रूफ क्या है? अगर हिंदू है तो बताओ महाभारत का प्रूफ। हिंदू महाभारत को मानता होगा कि नहीं मानता होगा? तो उसे बताओ कि महाभारत को हिंदू लोग कितना पुराना मानते हैं। कहेंगे 5000 वर्ष हुए। तो जो 5000 वर्ष हुए वो फिर 5000 वर्ष के बाद अभी वही महाभारत युद्ध हमारे सामने खड़ा हुआ है। दुनिया में 3 तरह के मुख्य रूप से लोग फैले हुए हैं। एक हैं बहुत थोड़ी संख्या वाले पांडव, जो भगवान को जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर नंबरवार चलते भी हैं। दूसरे तरह के वो लोग हैं जो भगवान को जान तो लेते हैं, उन्हें समझाओ तो उनकी बुद्धि जान जाती है। ठीक बात है, तुम्हारी ठीक बात है, हम मानते हैं, परंतु हमारे पास टाइम नहीं है। जान जाते हैं लेकिन बहाने बनाकर बताते हैं हम मानने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो जान तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और फिर चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो है कौरव, जो कौओं की तरह भाषणबाजी कांव कांव बहुत करते हैं। कांव कांव करके यहाँ पब्लिक इकट्ठी कर लेंगे, वहाँ चौराहे पर पब्लिक इकट्ठी कर लेंगे, वहाँ मैदान में पब्लिक इकट्ठी कर लेंगे और उनके सामने कांव 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 करके चले जाएंगे। हमारा ये प्लान है, हमारा वो प्लान है, हम ऐसे नई दुनिया बनाएंगे, हम वैसे नई दुनिया बनाएंगे, हम सुख शांति लाएंगे, ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन रिजल्ट में देखा जाए तो वही कौओं की दुनिया तैयार होती है जो गंद खाने वाली। 5 स्टार होटलों में जाकर के सिवाय गंद खाने के और उनका कोई दूसरा धंधा नहीं। उन 5 स्टार होटलों की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। देश में गंद खाएंगे, विदेश में जाकर गंद खाएंगे, गंद की दुनिया बढ़ाते रहते हैं। और तीसरा ग्रुप उनका है जो महाभारत में यादव कहे गए हैं। बड़े बड़े धनाढ्य यादव थे, समंदर के किनारे रहने वाले। कृष्ण का राज्य कहाँ था? समंदर के किनारे, द्वारिका में। बड़े शराबी थे, बड़े बड़े कबाबी थे, बड़ा बड़ा मान मर्तबे वाले थे। भगवान को सपोर्ट नहीं करते थे। कौरवों को सपोर्ट करें भले, लेकिन भगवान और भगवान के फॉलो करने वालों को सपोर्ट नहीं करते थे। एकदम नास्तिक थे।
न खुद भगवान को मानते, न औरों को मानने देते। कहते हमने अपने बुद्ध रूपी पेट में से जो मूसल निकाले हैं मिसाइल, हम इतने बलवान हैं, हम चाहे तो दुनिया को चुटकियों में खत्म कर देंगे। इतने अहंकारी। ये तीनों ग्रुप अभी दुनिया में मौजूद हैं या नहीं है? हिंदू होगा तो मान लेगा। ये 5000 वर्ष पहले भी महाभारत युद्ध हुआ था, भगवान आया था और 3 प्रकार की सेनाएं दुनिया में मौजूद थी। अभी भी भगवान आया हुआ है। 5000 वर्ष पूरे हो गए। आपको मानना पड़ेगा कि 5000 वर्ष के बाद अभी फिर हूबहू रिपीटेशन हो रहा है। अगर कहे हम हिंदू नहीं हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, तो उन्हें बताओ कि अगर तुम असल क्रिश्चियन हो तो बाइबल को तो मानते ही होगे। क्रिश्चियंस लोगों का कहना है कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में पैराडाइज था, तो 2000 साल क्राइस्ट को हुए और 3000 साल पहले की बात है। जब लॉर्ड कृष्ण का राज्य बताते हैं क्रिश्चियंस लोग, तो टोटल कितने साल हुए? 5000 साल हो गए। वही 5000 साल के बाद अभी सब संवत खलास होने वाले हैं। मुसलमानों का हिजरी संवत खलास हो गया 1980 में, 14वीं सदी उनकी पूरी हुई। सभी संवतों की शुरुआत 2000 साल पहले, 2500 साल पहले हुई है। क्योंकि ये संवत हिस्ट्री में तब शुरू हुए हैं जब दुनिया में दुख की शुरुआत हुई है। ये दुखों की दुनिया नर बनाता है, उसको नरक कहा जाता है। नरक में जब आदमी दुख भोगते हैं तो एक एक दिन उनको दुख भोगना मुश्किल लगता है, तो हिस्ट्री बन जाती है। तवारीख शुरू हो जाती है। जितने भी धर्म हैं दुनिया में, सबकी अपनी अपनी तवारीखें 2500 साल के अंदर की है, जो ये बताते हैं कि दुख की दुनिया में दिन गिने जाते हैं, हिस्ट्री बनती है। सुख की दुनिया में कोई हिस्ट्री बनाने की दरकार नहीं, कोई सम्मत नहीं होता। दुनिया में जितने भी संवत हैं, जितनी भी ईस्वी है, जितने भी हिजरी संवत है, वो 2500 वर्ष के अंदर का है। 2500 वर्ष दुनिया दुखों की है, जो मनुष्य बनाता है, नर बनाता है। और 2500 वर्ष की दुनिया सुखों की दुनिया है, जो भगवान बनाता है। सुखों की दुनिया का नाम सतयुग त्रेता है और दुखों की दुनिया का नाम द्वापर और कलयुग है। तो क्रिश्चियंस को भी ये समझ में आ जाएगा कि 5000 साल पहले भगवान आया था और लॉर्ड कृष्ण का राज्य स्थापन किया था। अभी फिर भगवान आया हुआ है
ये सुखों की दुनिया 2500 साल और दुखों की दुनिया 2500 साल पूरी हो गई। 5000 वर्ष का ये कल्प पूरा हुआ। अब फिर नई दुनिया आने वाली है। क्रिश्चियंस को तो ज्यादा ही अच्छी तरह पता है कि दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है, क्योंकि ये बारूद उन्हीं का बनाया हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिक खुद सोच में पड़े हुए हैं कि दुनिया को नष्ट करने का बारूद तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन अब इसको हम खलास कैसे करें। अब जो चीज बनाई गई है वो तो अपना काम पूरा करके खत्म होगी। मनुष्यों का काम है बिगाड़ना। इंसान भगवान के बच्चे हैं, इंसान बिगाड़ता है और भगवान आकर के बनाता है। इंसान ने ये दुनिया खत्म करने का सामान तैयार कर लिया। दुनिया तो खत्म होगी, लेकिन भगवान गुप्त रूप में आ चुका है। दुनिया तब खत्म होने देगा जब नई दुनिया का संगठन इस संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसका नाम है पैराडाइज। वो वंडर्स दुनिया में मनुष्यों के बनाए हुए हैं, जिन वंडर्स को देखने के लिए लोग जाते हैं पैसा खर्च करके। और ये भगवान का बनाया हुआ वंडर है, वंडर ऑफ दी वर्ल्ड, पैराडाइज, जो गुप्त रूप में स्थापन हो रहा है। जब तैयार हो जाएगा तो एटम बमों से ये दुनिया ध्वस्त कर दी जाएगी। बाबा भी कहते हैं कि फॉरेनर्स को जल्दी समझ में आवेगा ये ज्ञान। फॉरेनर्स फौरन पहचानेंगे भगवान को। अभी तो ये ज्ञान भारत में फैला हुआ है, विदेशों में नहीं फैला हुआ है। लेकिन विदेशों में जब तुम बच्चे जावेंगे तो विदेशी लोग इस ज्ञान को झट पकड़ लेंगे, भगवान को पहचान लेंगे और संसार में बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। अभी भारत के, दक्षिण भारत के विदेशियों ने भारत में भगवान को पहचाना है, तो प्रत्यक्षता भी कर रहे हैं। लेकिन वो भारत के मुट्ठी भर हैं पांडव। पांडवों की संख्या 5 बताई गई है। वो कांटों के जंगल में गुप्त वेश में इधर उधर छिपे छिपे फिर रहे हैं। तब तक छिपे रहेंगे जब तक भगवान छिपा हुआ है। पांडव गुप्त, पांडवों का बाप गुप्त, पांडवों का पुरुषार्थ गुप्त, दान मान पद मर्तबा सब कुछ गुप्त। जब गुप्त प्रत्यक्ष होगा तो संसार में ज्ञान की क्रांति हो जाएगी। तो क्रिश्चियंस को भी मानना पड़े कि 5000 वर्ष के ड्रामा की हूबहू रिपीटेशन का समय अभी चल रहा है। और जो वैज्ञानिक हैं
जो शास्त्रों को नहीं मानते, बाइबल को नहीं मानते, हिंदुओं के महाभारत को नहीं मानते, भागवत रामायण को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, उन वैज्ञानिकों को समझाना है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी खुदाइयां की गई हैं, उन खुदाइयों में सबसे पुरानी खुदाई कौन कौन सी है, जिनमें पुराने पुराने अवशेष मिले हैं जो हिस्ट्री बताते हैं दुनिया की, तो बतावेंगे कि ग्रीस, मेसोपोटामिया, सिंध घाटी और हड़प्पा की खुदाइयां और उनमें मिले हुए जो अवशेष हैं पुरानी मूर्तियों के, पुराने बर्तनों के, वो अवशेष ये साबित करते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी ये दुनिया ऐसे ही थी। 5000 वर्ष पहले से पुरानी चीज कोई नहीं मिलती। सबसे पुरानी चीज मिलती है शिवलिंग, लिंग मूर्तियां। वो शंकर के लिंग कहे जाते हैं। वो शंकर ही आदम है, क्रिश्चियंस का एडम है, जैनियों का आदिनाथ है, जो 5000 वर्ष पहले भी था, अभी फिर इस संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। वो विश्व पिता संसार में प्रत्यक्ष होगा और सारे विश्व को एक सूत्र में बांध लेगा। तो नास्तिक ही क्यों न हो, वैज्ञानिक, उनको भी सच्चाई माननी पड़े। बाकी तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे कुल का होगा वो मानेगा, तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो नहीं मानेगा। आगे चल के जब सर के ऊपर डंडा बजेगा तो मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहावत है, सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। अभी सच्ची बात को कोई नहीं मानेगा तो ऐसा भी टाइम आवेगा कि वो सच्चाई सर के ऊपर सवार होकर के बोलेगी। जैसे कबूतर है, कबूतर के सामने बिल्ली आती है, कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है, मसट साध के बैठ जाता है, बिल्ली आई नहीं। तो क्या ये साबित हो जाएगा कबूतर को कि बिल्ली आई नहीं? अरे बिल्ली हमला करेगी या नहीं करेगी? 2, 5, 10 सेकंड रुकेगी तो रुकेगी, हमला तो होगा।